जब हम पीछे मुड़कर BYD के बारे में सोचते हैं तो यह एक ऐसी कंपनी है जो 100 सालों में ऑटो उद्योग में सबसे तेज वृद्धि हासिल कर रही है। तो बस कुछ आंकड़े देखिए। 2020 में BYD ने लगभग 4 कारें बेची। इस साल 5 मिलियन से ज्यादा। एक बड़े बदलाव ने वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग को चौंका दिया है। टेस्ला, जो कभी इलेक्ट्रिक वाहनों की अजेय दिग्गज थी, अब एक ऐसी कंपनी से आगे निकल गई है जिसके बारे में चीन के बाहर ज्यादातर लोगों ने शायद ही सुना हो। BYD, यह चीनी वाहन निर्माता जिसे कभी एक बजट ब्रांड के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब बिक्री, नवाचार और उद्योग की हर बड़ी कंपनी को मात दे रहा है। 5 मिनट में चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक वाहन, टोयोटा से बेहतर प्रदर्शन करने वाली हाइब्रिड कारें और आग लगने के खतरे को नकारने वाली इतनी सुरक्षित बैटरियों के साथ BYD खेल के नियम नए सिरे से लिख रही है। सरकारें अपनी इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही हैं। शहर अपने वाहनों के लिए अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव कर रहे हैं और टेस्ला खतरनाक गति से अपनी जमीन खो रही है। यह इतनी जल्दी कैसे हुआ? दुनिया अब BYD के प्रभुत्व को क्यों समझ रही है और कारों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? यह BYD के तेजी से बढ़ते उभार की कहानी है। एक शांत महत्वाकांक्षा, अथक कार्यान्वयन और एक ऐसे दृष्टिकोण की कहानी जो ऑटोमोटिव परिदृश्य को हमेशा के लिए नया रूप दे सकता है। BYD का उत्थान रातों रात नहीं हुआ। यह उद्योग जगत के दिग्गजों की छाया में दशकों के अनुशासन, नवाचार और दक्षता पर अटूट ध्यान के बल पर निर्मित हुआ। जहां टेस्ला अपने आकर्षक लॉन्च और एलन मस्क के विशाल व्यक्तित्व से सुर्खियां बटोर रही थी, वहीं BYD चुपचाप कारखाने बना रही थी, अपनी बैटरी तकनीक को निखार रही थी और वैश्विक प्रभुत्व की नींव रख रही थी। ग्रामीण चीन के एक रसायनज्ञ से उद्यमी बने वांग चुआनफू द्वारा 1995 में स्थापित BYD ने मोबाइल फोन, निकेल कैडमियम और लिथियम आयन सेल के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने वाली एक मामूली कंपनी के रूप में शुरुआत की थी। यह आकर्षक तो नहीं था, लेकिन प्रभावी जरूर था। BYD की शुरुआती सफलता बड़े पैमाने पर विश्वसनीय, किफायती ऊर्जा भंडारण क्षमता का उत्पादन करने की इसकी क्षमता से आई, जिसने वैश्विक बैटरी बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर ली। 2003 में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब BYD ने संघर्षरत सरकारी वाहन निर्माता कंपनी चिनचुआन ऑटोमोबाइल कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। उस समय यह कदम एक अजीबोगरीब साइड प्रोजेक्ट लग रहा था जो वैश्विक उद्योग जगत के जानकारों के ध्यान में नहीं आया, लेकिन वांग के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बैटरी तकनीक में पहले से ही विशेषज्ञता के साथ उन्होंने बैटरियों की रासायनिक संरचना से लेकर वाहनों की अंतिम असेंबली तक संपूर्ण ऑटोमोटिव उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अवसर देखा। इस अधिग्रहण ने BYD को एक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत पावरहाउस में बदलने की शुरुआत की, एक ऐसी रणनीति जो इसे प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएगी। 2024 की पहली तिमाही में अमेरिका में कारों के लिए हर EV स्टॉक में गिरावट आएगी और बहुत से लोग BYD नामक इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने मूल रूप से चीन में एक बैटरी निर्माण कंपनी के रूप में शुरुआत की थी और अब एक ऑटोमेकर है जिसने पिछले साल $3 मिलियन की कारें डिजाइन की, जबकि अमेरिका में औसत EV कार लगभग $55,000 की है। उनके पास एक इलेक्ट्रिक वाहन है जिसे आप 10,000 में खरीद सकते हैं और जो 0-60 किमी घंटा 3 सेकंड में पकड़ लेता है। और अमेरिका बैठा बैठा कह रहा है, अरे बाप रे, अगर ये लोग अमेरिका आ गए तो क्या होगा? कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक उत्पादन के हर पहलू को नियंत्रित करने वाला वर्टिकल इंटीग्रेशन BYD की सबसे बड़ी ताकत बन गया। टेस्ला के विपरीत
जो बैटरियों के लिए पैनासोनिक और CATL जैसे आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है, या पुराने वाहन निर्माता बाहरी विक्रेताओं के विशाल नेटवर्क पर निर्भर हैं। BYD अपनी बैटरियां, चिप्स और वाहन के पुर्जे खुद बनाती है। यह तरीका देरी को कम करता है, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है और उत्पादन लागत कम करता है। सब कुछ खुद बनाकर BYD ने एक चुस्त संचालन बनाया जो बाजार की मांगों और तकनीकी बदलावों के साथ जल्दी से तालमेल बिठा सकता था। दुनिया ने 2008 में इस पर ध्यान देना शुरू किया, जब दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट, जो सट्टा तकनीकी दावों से परहेज करने के लिए जाने जाते हैं, ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाया। बर्कशायर हैथवे के जरिए उन्होंने BYD में लगभग 10% हिस्सेदारी के लिए $23 करोड़ का निवेश किया। बफेट का समर्थन न केवल एक वित्तीय बढ़ावा था, बल्कि दुनिया के लिए एक संकेत भी था कि BYD एक ऐसी ताकत है जिसका सामना करना जरूरी है। उनके निवेश ने उस कंपनी को वैश्विक विश्वसनीयता प्रदान की, जिसे पहले एक क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में देखा जाता था, और बाजारों और सरकारों दोनों में ही इसकी रुचि जागृत हुई। बफेट के समर्थन से BYD ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को गति दी। इसने प्लग इन हाइब्रिड, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और टैक्सियों जैसे व्यावसायिक अनुप्रयोगों में विस्तार किया। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार चीन में BYD एक जाना माना नाम बन गया है, जिसने अपनी परिवहन प्रणालियों को विद्युतीकृत करने की होड़ में लगे शहरों को हजारों वाहन उपलब्ध कराए हैं। जहां एक ओर GM और फोर्ड जैसी पश्चिमी वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के नियमों के खिलाफ पैरवी कर रही थीं, वहीं BYD ने बड़े पैमाने पर समाधान पेश किए, जिससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्यावहारिक, किफायती और व्यापक हो सकती है। BYD की रणनीति के मूल में एक सरल लेकिन प्रभावशाली विचार है: आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करें और आप भविष्य को नियंत्रित करेंगे। अधिकांश वाहन निर्माता ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं, दर्जनों आपूर्तिकर्ताओं और हजारों कलपुर्जों का समन्वय करते हुए हमेशा व्यवधान के जोखिम में रहते हैं। इसके विपरीत BYD एक एकल सूक्ष्म रूप से ट्यून किए गए उपकरण की तरह काम करता है। इसके संचालन का हर हिस्सा, बैटरी चिप्स, सॉफ्टवेयर और असेंबली सुचारू रूप से काम करता है, जिससे बेजोड़ गति, लागत कुशलता और लचीलापन मिलता है। इस परिचालन कुशलता ने BYD को एक मजबूत प्रतियोगी बना दिया है, जो टेस्ला से बेहतर बैटरियां बनाने, टोयोटा से तेज निर्माण करने और हुंडई से सस्ती बिक्री करने में सक्षम है। 2024 में BYD ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने ऑटोमोटिव जगत में तहलका मचा दिया। इसने टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए $107 अरब का राजस्व अर्जित किया, जबकि टेस्ला का राजस्व 97.7 अरब था। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत नहीं थी, यह वह क्षण था जब BYD ने आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में टेस्ला को प्रमुख शक्ति के रूप में पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़े चौंका देने वाली कहानी बयां करते हैं। उसी साल BYD ने दुनिया भर में लगभग 4.27 मिलियन वाहन बेचे, जो 2020 की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। 5 साल से भी कम समय में हासिल की गई यह अभूतपूर्व वृद्धि नए बाजारों में विस्तार करते हुए और अपने उत्पाद लाइनअप में विविधता लाते हुए BYD की बेरहमी से विस्तार करने की क्षमता को दर्शाती है। चीन BYD का गढ़ बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में निर्विवाद रूप से अग्रणी। लेकिन अब इसका दबदबा सिर्फ अपने ही देश तक सीमित नहीं है। 2024 में BYD इटली और स्पेन जैसे प्रमुख यूरोपीय बाजारों में टेस्ला से आगे निकल जाएगा और जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में भी तेजी से अंतर कम कर रहा है। ये क्षेत्र लंबे समय से पश्चिमी वाहन निर्माताओं के
प्रभुत्व में रहे हैं, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यूरोप के वाहन बाजार वॉक्सवैगन, BMW और मर्सिडीज बेंज जैसे स्थानीय ब्रांडों के प्रति बेहद वफादार हैं। फिर भी BYD से तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है, जो उपभोक्ता वरीयताओं और बाजार की गतिशीलता में बदलाव का संकेत है। BYD के उदय को इतना खतरनाक बनाने वाली बात है इसकी निरंतर नवाचार की गति। कंपनी अपने फैसलों के लिए बाजार के रुझानों का इंतजार नहीं कर रही है, यह नए चलन स्थापित कर रहा है। 2024 में BYD ने सुपर ई प्लेटफॉर्म का अनावरण किया, जो एक अभूतपूर्व इलेक्ट्रिक वाहन आर्किटेक्चर है, जो अपनी 1000 किलोवाट चार्जिंग क्षमता के कारण केवल 5 मिनट की चार्जिंग में 400 किलोमीटर की रेंज प्रदान कर सकता है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक चार्जिंग समय का समाधान करती है। अगर बैटरी को पेट्रोल टैंक भरने जितनी जल्दी चार्ज किया जा सकता है, तो आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के साथ बने रहने का तर्क काफी कमजोर पड़ जाता है। BYD का प्लेटफॉर्म अपने मालिकाना हाई स्पीड चार्जर्स के साथ मिलकर रेंज की चिंता को दूर कर सकता है और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। यहां तक कि टेस्ला के सुपर चार्जर नेटवर्क से भी आगे निकल सकता है, जो ज्यादातर वाहनों के लिए 250 किलोवाट से ज्यादा है। मूल्य निर्धारण एक और क्षेत्र है जहां BYD नियमों को फिर से लिख रहा है। एशिया और यूरोप में टेस्ला के किफायती प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों के दावे को BYD की लाइनअप से चुनौती मिल रही है, जिसमें डॉल्फिन और सील जैसे मॉडल शामिल हैं। ये गाड़ियां टेस्ला के मॉडल 3 और मॉडल Y से हजारों डॉलर कम कीमत पर तुलनीय या उससे बेहतर रेंज, सुविधाएं और आराम प्रदान करती हैं। स्पेन और इटली जैसे बाजारों में, जहां किफायतीपन एक प्रमुख कारक है, BYD की मूल्य निर्धारण रणनीति एक बड़ा बदलाव साबित हो रही है। ये साधारण गाड़ियां नहीं हैं, ये स्लीक तकनीक से भरपूर और कुशल हैं, जो गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत सचेत उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। टेस्ला की अपनी रणनीतिक गलतियां उसकी चुनौतियों को और बढ़ा देती हैं। कंपनी ने बार बार $25,000 की गाड़ी का वादा किया है, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया है, जबकि साइबर ट्रक के लॉन्च में देरी से भी दिक्कत आ रही है। आलोचकों का तर्क है कि टेस्ला पैमाने की बजाय दिखावे को प्राथमिकता देती है। यह धारणा BYD के व्यवस्थित परिणाम आधारित दृष्टिकोण से बिल्कुल उलट है। BYD न तो अवधारणाओं का मजाक उड़ा रही है और न ही बड़े बड़े वादे कर रही है। वह उत्पादन मॉडल पेश कर रही है, कारखाने खोल रही है और अनुबंध हासिल कर रही है। यह निरंतरता सरकारों, बेड़े और उपभोक्ताओं का दिल जीत रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के लिए BYD को एक ज्यादा विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित कर रही है। एलन मस्क के व्यक्तित्व के प्रभाव और कंपनी के शेयर बाजार के प्रचार से बनी यह धारणा कि टेस्ला अछूत है, अब कमजोर पड़ने लगी है। उद्योग जगत के जानकार अब टेस्ला के प्रभुत्व पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। एक विश्लेषक ने ब्लूमबर्ग को बताया, टेस्ला का अग्रणी दौर अब खत्म हो चुका है, अब पीछे छूटने से बचने की लड़ाई है। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। टेस्ला की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी घट रही है, इसका राजस्व पिछड़ रहा है और BYD तिमाही दर तिमाही नतीजे पेश कर रही है। टेस्ला के शेयर भविष्य की उम्मीदों से उत्साहित हैं, वहीं BYD का वर्तमान कार्यान्वयन पर ध्यान उद्योग को नया रूप दे रहा है। BYD के प्रभुत्व के मूल में एक तकनीकी चमत्कार है, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन, सुरक्षा और लागत को नई परिभाषा दी है। ब्लेड बैटरी पूरी तरह से घरेलू स्तर पर विकसित यह लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी उद्योग की धारणाओं को तोड़ती है और BYD को एक ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देती है जिसका मुकाबला करना प्रतिद्वंद्वियों के लिए मुश्किल होता है। निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट। हाँ,
एनएमसी बैटरियों के विपरीत जो ईवीएस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एलएफपी बैटरियां स्वाभाविक रूप से सुरक्षित, सस्ती और कोबाल्ट जैसी नैतिक रूप से समस्याग्रस्त सामग्रियों से मुक्त होती हैं। बीवाईडी का एलएफपी रसायन पर दांव लगाने का फैसला, जबकि अन्य एनएमसी के जरिए उच्च ऊर्जा घनत्व की तलाश में थे, अब ऑटोमोटिव इतिहास के सबसे चतुर कदमों में से एक लगता है। ब्लेड बैटरी का नवाचार इसकी संरचना में निहित है। पारंपरिक पाउच या बेलनाकार सेलों के बजाय इसमें ब्लेड की तरह अगल बगल रखी गई लंबी अति पतली सेलों का उपयोग किया गया है, जिससे सतह का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है और ताप प्रबंधन बेहतर होता है। यह डिजाइन ओवरहीटिंग के जोखिम को समाप्त करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी तकनीक में एक गंभीर चिंता का विषय है। ब्लेड बैटरी ने उद्योग के सबसे कठिन परीक्षण नेल पेनिट्रेशन टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लिया है, जो पंचर या दुर्घटना के प्रभाव का अनुकरण करता है, जबकि अधिकांश बैटरियां इस परीक्षण में विफल हो जाती हैं, अक्सर आग पकड़ लेती हैं या फट जाती हैं। ब्लेड बैटरी स्थिर रही तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई और कोई धुआं या लपटें नहीं निकलीं। सुरक्षा में यह सफलता प्रतिस्पर्धियों को बैटरी डिजाइन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देती है। सुरक्षा के अलावा ब्लेड बैटरी लागत और प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। आंतरिक लेआउट को अनुकूलित करके बीवाईडी ने एलएफपी बैटरियों की पारंपरिक कमी कम ऊर्जा घनत्व को दूर किया है और स्थिरता से समझौता किए बिना उच्च रेंज प्राप्त की है। इसका परिणाम एक लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षित बैटरी है, जिसके उत्पादन की लागत कम है और जो कॉम्पैक्ट कम्यूटर कारों से लेकर लग्जरी सेडान और व्यावसायिक वाहनों तक सभी को शक्ति प्रदान करती है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बीवाईडी को अपने पूरे लाइनअप में अपने बैटरी प्लेटफॉर्म को मानकीकृत करने, निर्माण लागत कम करने और डिजाइन को सरल बनाने में सक्षम बनाती है। चीन और यूरोप में टेस्ला ने एलएफपी रसायन विज्ञान के लाभों को पहचानते हुए अपने मानक श्रेणी के मॉडल 3 और मॉडल वाई वाहनों में एलएफपी बैटरियों को शामिल करना शुरू कर दिया है। हालांकि टेस्ला CATL जैसे बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है, जबकि BYD का आंतरिक उत्पादन उसे बैटरी वाहन और सॉफ्टवेयर एकीकरण पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। यह ऊर्ध्वाधर एकीकरण चार्जिंग वक्र, बिजली उत्पादन और ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक निर्बाध उच्च प्रदर्शन प्रणाली बनती है। ब्लेड बैटरी असाधारण रूप से लंबी उम्र का दावा करती है, जो 3000 चार्ज डिस्चार्ज चक्रों के बाद भी 80% से ज्यादा क्षमता बरकरार रखती है, जबकि ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों में आमतौर पर 1000 चक्र लगते हैं। इससे रखरखाव की लागत कम होती है और बेड़े व सरकारों के लिए वाहन का जीवन काल लंबा होता है, जिससे BYD की पेशकशें बेहद आकर्षक बन जाती हैं। ब्लेड बैटरी का प्रभाव व्यक्तिगत वाहनों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। महंगे और अस्थिर कच्चे माल पर निर्भरता कम करने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। इसकी तेज चार्जिंग क्षमता और लंबी उम्र बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करती है, जबकि इसकी किफायती कीमत इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक बाजार में सुलभ बनाती है। सरकारों की विद्युतीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बैटरी की सुरक्षा और टिकाऊपन का लाभ मिलता है, जबकि उपभोक्ताओं को कम स्वामित्व लागत और मन की शांति का आनंद मिलता है। ब्लेड बैटरी सिर्फ एक पर्पस नहीं है, यह एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर वैश्विक बदलाव को गति देता है। जहां BYD के इलेक्ट्रिक वाहनों ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं, वहीं इसका सुपरडीएम डुअल मोड हाइब्रिड सिस्टम पारंपरिक गैसोलीन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों का एक आकर्षक विकल्प पेश करके उद्योग में चुपचाप क्रांति ला रहा है। ऐसी दुनिया में जहां चार्जिंग का बुनियादी ढांचा असमान है और उपभोक्ताओं की पसंद अलग अलग है,
BYD के हाइब्रिड वाहन इस अंतर को पाटते हैं। ईंधन के लचीलेपन के साथ इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के लाभ प्रदान करते हैं। हाइब्रिड पर यह रणनीतिक ध्यान एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और पारंपरिक वाहन निर्माताओं के लिए एक चुनौती बन रहा है। पारंपरिक हाइब्रिड वाहनों के विपरीत, जो बैटरी सहायता वाले आंतरिक दहन इंजनों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, BYD का सुपरडीएम सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर को प्राथमिकता देता है और केवल आवश्यक होने पर ही ईंधन का उपयोग करता है। यह इलेक्ट्रिक प्रथम डिजाइन निर्बाध टॉर्क, तत्काल प्रतिक्रिया और असाधारण ईंधन दक्षता प्रदान करता है। BYD की प्रमुख प्लग इन हाइब्रिड SUVs में से एक सॉन्ग प्लस DMI 100 किलोमीटर पर केवल 6 लीटर ईंधन खपत करती है, जो एक मध्यम आकार की SUV के लिए एक प्रभावशाली उपलब्धि है। इसकी उद्योग अग्रणी 43.04 तापीय दक्षता टोयोटा के सर्वश्रेष्ठ हाइब्रिड सिस्टम से भी आगे निकल जाती है, जो ईंधन की प्रत्येक बूंद से अधिक उपयोगी शक्ति प्राप्त करती है। BYD के हाइब्रिड वाहन कोई समझौता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक लाभ है। ये उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन का स्वच्छ और शांत अनुभव चाहते हैं, लेकिन लंबी यात्राओं या सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों के लिए पेट्रोल की ज़रूरत महसूस करते हैं। लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका के ग्रामीण इलाकों जैसे बाजारों में, जहां पूर्ण विद्युतीकरण अभी भी एक दूर का लक्ष्य है, BYD के हाइब्रिड वाहन भारी मांग को पूरा कर रहे हैं। DMI और DMP श्रृंखला जैसे मॉडल कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं है। ये BYD की वैश्विक रणनीति के मुख्य घटक हैं, जो बड़े पैमाने पर बिक्री करते हैं और टेस्ला, फोर्ड और वोक्सवैगन से बाजार हिस्सेदारी हासिल करते हैं। वाणिज्यिक और बेड़े संचालकों के लिए BYD के प्लग इन हाइब्रिड बेजोड़ मूल्य प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्रों में कम उत्सर्जन और लंबी दूरी के लिए बैकअप ईंधन रेंज का लाभ टैक्सी सेवाओं, डिलीवरी कंपनियों और नगरपालिका के बेड़े को मिलता है। चीन में पूरे शहर के टैक्सी बेड़े ने BYD हाइब्रिड का उपयोग शुरू कर दिया है, क्योंकि गैस या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्पों की तुलना में कुल स्वामित्व लागत कम है। यह चलन दुनिया भर में फैल रहा है और सरकारें और निजी ऑपरेटर परिवहन के लिए BYD की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। BYD की हाइब्रिड रणनीति। हाइब्रिड तकनीक में लंबे समय से अग्रणी टोयोटा के लिए एक सीधी चुनौती है। दशकों से टोयोटा के प्रियस और अन्य मॉडल विश्वसनीयता और ईंधन दक्षता के मानक स्थापित करते रहे हैं, लेकिन BYD की DMI श्रृंखला दक्षता, प्रदर्शन और तकनीक में उनसे आगे निकल जाती है। हाइब्रिड सिस्टम के हर पहलू बैटरी, सॉफ्टवेयर, इंजन और ड्राइव ट्रेन को नियंत्रित करके BYD रियल टाइम अनुकूलन प्राप्त करता है, जो एक सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। इस स्तर का एकीकरण, जो ऊर्ध्वाधर एकीकरण द्वारा संभव हुआ है, ऐसा कुछ है जिसे दोहराने में टोयोटा और अन्य प्रतिस्पर्धी संघर्ष करते हैं। टेस्ला का हाइब्रिड बाजार में प्रवेश करने से इनकार करना एक महंगी चूक साबित हो सकती है। एलन मस्क लंबे समय से हाइब्रिड को संक्रमणकालीन तकनीक मानकर खारिज करते रहे हैं और पूरी तरह से पूर्ण विद्युतीकरण पर दांव लगाते रहे हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रिक वाहनों EVs की ओर एक समान वैश्विक बदलाव की कल्पना करता है, इस बात की अनदेखी करते हुए कि कई बाजार और उपभोक्ता अब भी ईंधन को पूरी तरह से त्यागने के लिए तैयार नहीं है। BYD का व्यावहारिक दृष्टिकोण अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ उच्च प्रदर्शन वाले हाइब्रिड वाहन पेश करना उसे शुरुआती ग्राहकों से लेकर सतर्क खरीदारों तक एक व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने की स्थिति में रखता है। BYD की महत्वाकांक्षाएं बेहतर कारें बनाने से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। इसका लक्ष्य दुनिया भर के देशों के बुनियादी ढांचे, राजनीति और अर्थव्यवस्थाओं में
अपनी पैठ बनाकर वैश्विक बाजार पर अपना दबदबा बनाना है। जहां प्रतिस्पर्धी रेंज और त्वरण जैसी तकनीकी विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं BYD एक बड़ा खेल खेलती है। भूगोल को अपना युद्ध क्षेत्र और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपना हथियार मानती है। कंपनी की मुख्य योजना में उत्पादन का विस्तार, सरकारी अनुबंध हासिल करना और स्थानीय बाजारों के साथ सटीक तालमेल बिठाना शामिल है। 2025 में BYD का लक्ष्य 8 लाख से ज्यादा विदेशी बिक्री हासिल करना है। एक ऐसी कंपनी के लिए जो हाल ही में निर्यात शुरू कर रही है, यह एक चौंका देने वाला लक्ष्य है। केवल शिपमेंट पर निर्भर रहने के बजाय BYD प्रमुख बाजारों में अपनी सीधी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्थानीय उत्पादन सुविधाओं का निर्माण कर रही है। कैलिफोर्निया में इसका लैंकेस्टर संयंत्र शहर के परिवहन अधिकारियों, स्कूलों और हवाई अड्डों के लिए इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक बनाता है, जिससे सार्वजनिक संस्थानों में ब्रांड का दबदबा बढ़ता है और अमेरिका में इसकी उपस्थिति सामान्य होती है। सरकारों का दिल जीतकर BYD व्यापक बाजार में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर रही है, क्योंकि बुनियादी ढांचा और नियम उसके वाहनों के अनुकूल होते जा रहे हैं। ब्राजील में कैमिसारी में BYD का उत्पादन केंद्र स्थापित करने का प्रयास चीनी मजदूरों के लिए खराब कामकाजी परिस्थितियों से जुड़े एक श्रमिक विवाद के कारण बाधित हो गया। कंपनी ने तुरंत अनुबंध रद्द कर दिया और उत्पादन स्थगित कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि वह अपने आक्रामक विस्तार को जारी रखते हुए भी बाधाओं से निपटने में सक्षम है। मेक्सिको में BYD अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते USMCA का लाभ उठाने के लिए एक केंद्र की तलाश कर रही है, जिससे उसे आयात शुल्क का सामना किए बिना अमेरिकी बाजार के लिए वाहन बनाने की अनुमति मिल सके। यह रणनीतिक समाधान BYD को उत्तरी अमेरिका में पैर जमाने में मदद कर सकता है, जिससे वह अमेरिकी वाहन निर्माताओं को उनके घरेलू मैदान पर चुनौती दे सके। BYD की वैश्विक रणनीति केवल कारें बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र को नया रूप देने के बारे में है। शहरों में इलेक्ट्रिक बसें और टैक्सियां उपलब्ध कराने से शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर असर पड़ता है। स्थानीय कारखाने बनाने से रोजगार पैदा होते हैं और व्यापार संबंधी बाधाएं कम होती हैं। किफायती उच्च प्रदर्शन वाले वाहन उपलब्ध कराने से विविध बाजारों में उपभोक्ताओं की निष्ठा बढ़ती है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण BYD को एक विशिष्ट रूप से दुर्जय प्रतियोगी बनाता है, जो न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि परिवहन और शासन की संपूर्ण प्रणालियों के लिए भी एक चुनौती है। BYD का उदय किसी कॉर्पोरेट सफलता की कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा बदलाव है जो वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग की मान्यताओं को चुनौती देता है। यह टेस्ला के लिए मूल्य निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और हाइब्रिड बाजार पर ध्यान देने के लिए एक चेतावनी है। टोयोटा, फोर्ड और वॉक्सवैगन जैसी पुरानी वाहन निर्माताओं के लिए यह एक चेतावनी है कि उनके सबसे मजबूत स्तंभ, विश्वसनीयता पैमाना और ब्रांड निष्ठा भी एक ज्यादा चुस्त, ज्यादा एकीकृत प्रतियोगी से पिछड़ सकते हैं। सरकारों और उपभोक्ताओं के लिए यह सुरक्षित, किफायती और व्यावहारिक वाहनों के साथ टिकाऊ परिवहन की ओर तेजी से बढ़ने का एक अवसर है। ब्लेड बैटरी और सुपर डीएम हाइब्रिड सिस्टम सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां ही नहीं है, बल्कि रणनीतिक उपकरण भी हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की राह में आने वाली बाधाओं को कम करते हैं। सुरक्षा लागत और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करके BYD इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को शहरी यात्रियों से लेकर ग्रामीण ड्राइवरों, व्यक्तिगत खरीदारों और नगरपालिका बेड़े तक व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना रहा है। इसका ऊर्ध्वाधर एकीकरण और वैश्विक विस्तार सुनिश्चित करता है कि यह इन समाधानों को बड़े पैमाने पर प्रदान कर सके और उन प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सके जो अभी भी खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं और पुरानी रणनीतियों से जूझ रहे हैं।
आंतरिक दहन इंजन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन BYD इसे लगातार अप्रासंगिक बना रहा है। इसके हाइब्रिड वाहन अपने इलेक्ट्रिक प्रधान डिजाइन और बेजोड़ दक्षता के साथ परिवहन में ईंधन की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं और पारंपरिक इंजनों को आवश्यकता के बजाय एक विकल्प बना रहे हैं। जैसे जैसे BYD नवाचार और विस्तार करता रहेगा, उसके और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच की खाई और भी चौड़ी होती जाएगी, जिससे उद्योग को अनुकूलन करने या अप्रचलित होने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। BYD के प्रभुत्व पर अधिक व्यापक रूप से चर्चा क्यों नहीं हुई? आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्ला की अजेयता और एलन मस्क की प्रतिभा के आख्यान ने एक चीनी प्रतियोगी के शांत व्यवस्थित उदय को ढक दिया है। लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। BYD अब किसी से पीछे नहीं है। वह आगे बढ़ रही है, नतीजे दे रही है, बाजारों को नया आकार दे रही है और कारों का भविष्य नए सिरे से लिख रही है। जैसे जैसे शहर अपनी बसों को अपना रहे हैं, उपभोक्ता अपनी किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारों को अपना रहे हैं और सरकारें उनकी तकनीक की ओर रुख कर रही हैं, BYD साबित कर रहा है कि सबसे शांत खिलाड़ी सबसे खतरनाक बन सकता है। ऑटोमोटिव उद्योग का भविष्य शेनज़ेन में लिखा जा रहा है, सिलिकॉन वैली में नहीं। बैटरियों, हाइब्रिड और पैमाने की निरंतर खोज पर आधारित BYD का विजन परिवहन के बारे में हमारी सोच को बदल रहा है। ध्यान देने वालों के लिए संदेश साफ एक हुई है। टेस्ला के प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया है और एक नए राजा ने गद्दी संभाली है। आगे का रास्ता BYD का है।